ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जीवन का आधार क्या है। जीवन किस चीज पे टिकी हुई है। तो हमारा मानना है कि जीवन का आधार हमारा आयुर्वेद है। एक बात साफ तौर पे साबित होती है कि भारत में एलोपैथी का इलाज कारगर नहीं हुआ है। एलोपैथी का इलाज सफल पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी बीमारियां कम नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ गई है। यानी बीमारी को ठीक करने के लिए जो एलोपैथी दवा खाते हैं, उससे और नई तरह की बीमारियां सामने आने लगी है। ये दवा कंपनियां डॉक्टरों को बहुत बड़ी कमीशन देती है। यानी डॉक्टर कमीशन खोर होते जा रहे हैं, कि यूं कहें कि डॉक्टर दवा कंपनियों के एजेंट हो गए हैं। जो डॉक्टर है, सारे के ऊपर तो मैं उंगली नहीं उठा सकता हूं, पर हम भी जब दवा लेने जाते हैं, पार्टिकुलर कोई डॉक्टर उस पर सिर्फ कुछ लिख दे तो हमसे 10% कम पैसे लेता है। यह हकीकत है। सारांश के रूप में हम कहें तो मौत का खुला व्यापार धड़ल्ले से पूरे भारत में चल रहा है, तो कहना कोई गलत नहीं होगा। पर सवाल आता है कि अगर इन एलोपैथी दवाओं का सहारा न लिया जाए तो क्या करें, इन बीमारियों से कैसे निपटा जाए। तो इन सब का जवाब एक ही है, आयुर्वेद। अब एलोपैथी के मुकाबले आयुर्वेद श्रेष्ठ क्यों है। पहली बात कि आयुर्वेद की दवाएं किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त करती है, जबकि एलोपैथी की दवाएं किसी भी बीमारी को केवल कंट्रोल में रखती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आयुर्वेद का इलाज लाखों वर्षों पुराना है, जबकि एलोपैथी दवाओं की खोज कुछ शताब्दियों पहले हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आयुर्वेद की दवाएं घर में, पड़ोस में या नज़दीकी जंगलों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जबकि एलोपैथी दवाएं ऐसी हैं कि आप गांव में रहते हो तो आपको कई किलोमीटर चलकर शहर जाना पड़ेगा और डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा। शहरों में इजीली अवेलेबल है, पर फिर आपको पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। चौथा कारण यह है कि आयुर्वेदिक दवाएं बहुत ही सस्ती कहें या फिर उसको मुफ्त के बराबर ही कह लें, जबकि एलोपैथी दवाओं की कीमत बहुत ज़्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक एक आदमी की जिंदगी की कमाई का लगभग 30% हिस्सा बीमारी और इलाज में खर्च हो जाता है। पांचवा कारण है कि आयुर्वेदिक दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जबकि एलोपैथी दवाओं को एक बीमारी से इस्तेमाल करो तो उसके साथ दूसरी बीमारी अपनी जड़ें मजबूत करने लगती है। छठा कारण है कि आयुर्वेद में सिद्धांत है कि इंसान कभी बीमार ही नहीं हो, और इसके छोटे छोटे उपाय हैं जो बहुत आसान हैं, जिनका उपयोग करके स्वस्थ रहा जा सकता है, जबकि एलोपैथी के पास इसका कोई सिद्धांत नहीं है। सातवां बड़ा कारण है कि आयुर्वेद का 85% हिस्सा स्वस्थ रहने के लिए है और केवल 15% हिस्से में आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती हैं, जबकि एलोपैथी का 15% हिस्सा स्वस्थ रहने के लिए है और 85% हिस्सा इलाज के लिए है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।